लास्ट क्लास डाउट्स? एड कर्स और रिसोर्स कर्स दो कंसेप्ट होते हैं। मैंने कहां बता दिया? कल बताया ये, देख भी लिए? बड़े फास्ट बच्चे यार तुम लोग। आपने रिकॉर्ड किया उससे पहले देख लिया होगा, ऐसा तो नहीं हो गया? सो क्या होता था, मुखर्जी नगर सुना? सो मुखर्जी नगर में एक इंसिडेंट आई रिमेंबर। एक फेमस फैकल्टी थे हु स्टार्टेड विद हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, सुना? जिनसे न्यूज़पेपर की क्लासेस चली थी। तुम्हारी जनरेशन चेंज हो गई, उसका अलग कल्ट था। सो नाम तो मुझे नहीं पता। सो वो कहीं मुखर्जी नगर में क्लास ले रहे थे, तो क्या था कि किसी क्लास में कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया एंड ऑल दिस करके पीछे से बच्चे ने चेयर उठा के फेंक दी। तो अब मुखर्जी नगर इज फेमस फॉर दैट। अब राजेंद्र नगर में फेमस हो सकता है कि एक फैकल्टी क्लास ले रहा था और फैकल्टी को एक बच्चा पसंद नहीं आया, उसने भी चेयर उठा के फेंक दिया। ऐसा पॉसिबिलिटी है। हो सकता है। एक अलग से कल से चेयर रखवाऊंगा वहां पे। ये तीन कीवर्ड्स हैं यार। वी हैव एड कर्स और रिसोर्स कर्स। एड कर्स मीन्स यू आर डिपेंडेंट अपॉन ओनली द एड, सेल्फ सस्टेनिंग नहीं हो आप। एंड वेन यू आर नॉट सेल्फ सस्टेनिंग इट मीन्स यूर इंस्टीट्यूशंस आर नॉट मेच्योर्ड। सो वाई नेशंस फॉल करके एक बुक है, पढ़ा? इवन इकोनॉमिक सर्वे मेंशन्ड इट। सो इन विच इट इज मेंशन्ड दैट नेशंस फॉल बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। बिकॉज तुमने पढ़ा होगा वी हैव आई थिंक गवर्नमेंट, governance and good governance. So government is an unidirectional phenomena in which only the government provides service delivery. There is no two-way communication between citizens or government, between civil society or government, between private entities or government. No. It's only a single directional phenomena of delivery of services. That is government. In India, this was during that Hindu rate of growth. याद है कुछ पढ़ा है कभी? Hindu rate of growth was there during 1970s, 80s and all. So at that time there was government. Then it was replaced with governance. Governance is a multi-dimensional approach in which there will be various service providers. Citizen अपने आप में एक service provider है. SHGs etc and all, third tier and all, NGOs ये अपने आप में एक सर्विस प्रोवाइडर है. इवन थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपने आप में एक सर्विस प्रोवाइडर है. प्राइवेट एंटिटीज आर सर्विस प्रोवाइडर एंड ऑल ऑफ देम आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. दैट इज गवर्नेंस, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच. बट गवर्नेंस में वैल्यू नहीं है. आप प्रोएक्टिवली हेल्प नहीं कर रहे हो किसी का. नाउ कम्स द गुड गवर्नेंस, जिसके 8 एक्रोनिम्स मैंने आपको बताए थे. क्रैपट्री. दैट गुड गवर्नेंस इज एन वैल्यू लेडन अप्रोच in which proactively you need to ensure consensus oriented, participatory, efficiency etc and all. But इसमें भी अपना नेगेटिव है. This is mentioned in ethics का सिलेबस है ना, उसके पार्ट में पढ़ते होगे. इन एथिक्स में पढ़ा होगा गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस एंड ऑल. नहीं पढ़ा तो पढ़ोगे, जब एथिक्स पढ़ोगे तो पढ़ोगे. देन अभी नेक्स्ट आया है इफेक्टिव गवर्नेंस. सो दिस न्यू पैराडियम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्टिव गवर्नेंस, इज बाय द वर्ल्ड फेमस सोशलॉजिस्ट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर श्री 1008 नरेंद्र मोदी जी. So that is not an academic wala part, but Prime Minister Sahab gave this new phenomena which is good. That good governance is basically for private sector. So good governance talks about ease of doing business, but not ease of living. That is, it is not affecting the citizen, the general mass. इसलिए मोदी जी in one of the conference said we not only need good governance but we need effective governance.
Now, what all are the schemes through which he implemented effective governance was? जैसे PPP approach लेके आए वो. Earlier it was PPP approach, public private partnership. Now it is public private people partnership. So इसलिए ग्राम सभा कंसेंसस ओरिएंटेड जो बनाया है एंड ऑल अप्रोच वो किया सुप्रीम कोर्ट ने है, बट अपने को लेना उसका. नेक्स्ट वी हैव इज सेल्फ अटेस्टेशन. आपने देखा होगा कि अर्लियर इट वाज गेजेटेड ऑफिसर अटेस्टेशन एटसेट्रा एंड ऑल दैट वाज रिक्वायर्ड. नाउ इट इज सेल्फ अटेस्टेशन फिनोमिना. प्लस ग्रुप बी सर्विसेज एंड ऑल में इंटरव्यू हटा दिया, डिस्क्रिशन हटा दिया एंड ऑल. इट इज ओनली बाय द रिटन एग्जाम्स एंड ऑल. सो दीज आर वेरियस मेजर्स टेकन बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट इफेक्टिव गवर्नेंस. समझ गए? गवर्नमेंट क्या है, गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है, इफेक्टिव गवर्नेंस क्या है. इसी पे पीछे आ जाते हैं हम. नाउ वी हैव 8 कर्स. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गवर्नेंस, इट मीन्स ऑल द इंस्टीट्यूशन नीड्स टू बी रोबस्ट. अगर सिर्फ डिपेंडेंसी रहेगा आपको तो उसको कहते हैं एड कर्स. दैट यू विल नेवर बिकम सेल्फ एम्पावर्ड, सेल्फ सस्टेनिंग एंड ऑल, ऑलवेज बी डिपेंडेंट अपॉन एड. क्लासिक एग्जाम्पल इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. दे आर ईदर डिपेंडेंट अपॉन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. खुद का पैसा आता ही नहीं है, इसलिए द एफिशिएंसी ऑफ टैक्स कलेक्शन एंड ऑल इज नॉट देयर. So if you have read the 14th Finance or 15th Finance Commission recommendation, so Finance Commission give funds to states, वो तो सुना होगा. Finance Commission also give grants to local bodies. कुछ grants देता है ना वो. कौन कौन से grant देता? Which all grants are given by Finance Commission? एक तो डिजास्टर का देता है, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड, वो देता है वो. और एक देता है रेवेन्यू डेफिसिट के लिए. सुना, रेवेन्यू ग्रांट्स, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स आर गिवन बाय फाइनेंस कमीशन. सो एक रेवेन्यू डेफिसिट को कंपनसेट करने के लिए देता है. और तीसरा देता है लोकल सेल्फ बॉडीज को डायरेक्टली. इट विल नॉट गो थ्रू. अच्छा, मैं भूल जाता हूं, तुम लोग अभी भी बच्चे हो. सो दिस इज सेंटर, दिस इज स्टेट, दिस इज लोकल बॉडीज. सो नाउ सेंटर से स्टेट में फंड थ्रू 2 वेज जाता है. First one is center can give the funds through finance commission, and the second way is center can give the funds through various schemes that we have. Ministry of Finance देता है ना, core of the core scheme, optional scheme, etc. That is the second channel. So Ministry of Finance. Earlier, Ministry of Finance used to give funds to Planning Commission, and that Planning Commission was giving funds to state. If you remember, article. प्लानिंग कमीशन के ग्रांट्स का आर्टिकल नहीं था, तो नॉन स्टैट्यूटरी ग्रांट्स का आर्टिकल कौन सा है, कैसे दे रहा था? 275 इज वी शुड हैव फाइनेंस कमीशन का ग्रांट्स वाला. 282, गुड. सो थ्रू 282 दे यूज्ड टू गिव ग्रांट्स. दैट गिव द पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सच फंड्स. अदरवाइज तो ओनली फाइनेंस कमीशन कैन गिव द ग्रांट्स थ्रू 275. एंड सेटिंग अप अ फाइनेंस कमीशन आर्टिकल. एंड 279 इज बड़ा आता है तुमको. चलो 279, वो 279 ए है, जीएसटी काउंसिल. अच्छा 276 टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड कुछ, तो सारा ही टैक्स है बेटा. वो ना सेंटर स्टेट रिलेशन 3 पार्ट में डिवाइडेड है. सो 265 से 293 तक सब फाइनेंस रिलेशन ही है. नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस सुना है क्या होता? मतलब टोटल कलेक्शन माइनस कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, वही तो शेयर होगा सेंटर और स्टेट के बीच में. ऐसा थोड़ी है कि मतलब द कॉस्ट विल बी बॉर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सो सपोज द सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्टेड थ्रू पीआईटी, सीआईटी एंड ऑल 100 रुपीज, आउट ऑफ विच यू नीड टू डिडक्ट दैट कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, IRS की सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा एंड ऑल. And that final number is known as net proceeds of taxes, which needs to be shared between center and state on the recommendation of Finance Commission. Present value कितना परसेंट? 41% of net proceeds of taxes. It has increased, क्योंकि प्री भी आने वाला है तो मैं थोड़ा प्री भी टच करके चल रहा हूं, ऑल्दो क्यूईपी में प्री का कुछ नहीं होता. And with respect to 14th Finance Commission, this number has increased or decreased? Decreased, na? Decreased, dip. Why? Jammu and Kashmir has become union territory, तो बोला वो सीधा वहां से देख लेंगे. ठीक है. So earlier it used to go through planning commission, अब बंद हो गया.
नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग. नीति आयोग के पास फंड्स की पावर नहीं है. अर्लियर, नाउ स्टेट गिव्स दिस फंड टू द लोकल बॉडीज. ऐसा प्रोसेस अभी चलता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंड्स गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंस कमीशन? वैसा सही है, बट हाँ डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स आर देयर. सो फाइनेंस कमीशन के नॉन बाइंडिंग ग्रांट्स होते हैं. पैसा दे दिया, यू यूज वेयर एवर यू वांट टू यूज इट. बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अटैच्ड होंगे किसी के साथ. फॉर एग्जाम्पल, इफ दे आर सेइंग दिस मच फंड्स नीड्स टू बी यूज्ड इन एमजी नरेगा, विद इन एमजी नरेगा ओनली दीज 30 आइटम्स, विद इन दीज 30 आइटम्स ओनली दिस ब्लैक कलर का पेन, यू कैन नॉट बाय अ व्हाइट कलर का पेन. ऐसा बाइंडिंग एकदम ग्रांट्स रहते हैं फिक्स्ड. ना फाइनेंस कमीशन वाला जो होता है वो डिस्क्रिशनरी अपना नॉन बाइंडिंग ग्रांट्स देता है उस वाले पार्ट में. अर्लियर, बिफोर 10th फाइनेंस कमीशन केम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यूज्ड टू डायरेक्टली गिव फंड्स टू लोकल बॉडीज. सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट फ्यू एजेंसीज लाइक DRDA, सुना है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी एंड ऑल, कभी सुना होगा. उसके थ्रू फंड देता था. अब ये भी बंद हो गया. ना ओनली सिंगल वे, either through finance commission or through ministry of finance. Ministry of finance gives to consolidated fund of state and from there they give funds to the local bodies. But finance commission ने एक नया चालू कर दिया है. वो डायरेक्टली फंड देता है लोकल सेल्फ बॉडीज को. एंड दैट फंड इज ऑफ सब्सटेंशियल अमाउंट, 4.5 लाख करोड़ फॉर 5 years. इसका मतलब हर साल 1 लाख करोड़ के आसपास में दे रहा है, विच इज बिग अमाउंट. बट दे पुट अ कंडीशन that I am giving you grants, but that funds will not be like without any targets. So they said 80% grant सबको मिलेगा and 20% grants performance grants होगा. And performance में बस you need to just quantify where you used, how you used, etc. Maybe later on they will put some conditions, but right now performance grants are given by finance commission to local self bodies, 20%. The same is with all the schemes. You must have had Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, in which training will be there and you are getting the funds from the government. But now the government is saying only 50% fund we will give for training. 25% we will release when you will have this much of placement. And rest 25% we will release when these people are there for 1 year. इसके लिए. And all these schemes are like that only, performance वाले part में. So aid कर्ज कब आता है? ये सब करना ही क्यों है? You don't need it because you are getting 100% of the funds. So वो aid कर्ज का नेगेटिव है. And then we have resource कर्ज. Resource कर्ज क्या होता है? Example is, wherever we have huge quantity of natural resources across the globe, Africa and all these things, the HDI or the development is not that high. The reason is poor governance, we can say. Corruption उसी का एक part है. Law and order issues, etc. and all these things. So वो होता है. And then finally we have is Dutch disease. Dutch disease is basically in those areas where you have one specific type of natural resource which is available in abundant, which will have a negative trickle down effect on other resources. For example, in all these countries, in Dutch, they have find out the crude oil. और जैसे ही crude oil मिला, they started exporting it. अब export करोगे तो बहुत सारा डॉलर आ जाएगा. बहुत सारा डॉलर आ जाएगा तो डॉलर डेप्रिशिएट हो जाएगा, फिर उससे करेंसी एक्सचेंज रेट पे इंपैक्ट होगा और बाकी सारे कमोडिटीज जो आप इंपोर्ट कर रहे थे, दे विल हैव एन इफेक्ट ऑन दैट. दैट इज नोन एज डच डिजीज. वन सिंगल नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल इन अबंडेंट विल हैव एन इम्पैक्ट अपॉन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ऑल अदर आइटम्स. इतनी कहानी सुनवा दी. एनी अदर डाउट्स? कल से पूछेंगे नहीं लास्ट क्लास डाउट. नहीं क्यों? चाइना में तो मैन्युफैक्चरिंग भी है, सर्विसेज भी है, नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं. उसमें कहां डच डिजीज? उसको चाइनीज डिजीज बोलते हैं. कहां? रेयर अर्थ तो छोटा सा है ना बेटा. अब रेयर अर्थ की वजह से बाकी मिनरल्स पे नेगेटिव इफेक्ट थोड़ी आ रहा है. डच डिजीज मींस बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वन नेचुरल रिसोर्स इज हैविंग नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन अदर नेचुरल रिसोर्सेस. वो तो उसको स्ट्रेटेजिकली यूज कर रहा है. उसका इफेक्ट कहां जा रहा है? वो अगर मैं एक्सपोर्ट ही नहीं करूंगा, जाओ. आप कहां अफगानी फेल्ड स्टेट में क्या ही करोगे यार. एग्जाम्पल लेना है तो अच्छा लेते हैं.
इफ समबडी इज प्लानिंग टू, ये वही हो गया, इफ समबडी इज प्लानिंग टू रिलोकेट टू दिल्ली फ्रॉम हिज और हर होम टाउन एंड वी आर थिंकिंग अबाउट सर वो 10th ब्लॉक में अच्छा है, ORN में घर, 12th में अच्छा है, 6th ब्लॉक में अच्छा है, पूरा तो स्लम है, तो कहीं और रह लो यार। So, कहाँ अफगानिस्तान का एग्जाम्पल है? इवेल्युएटर विल ऑल्सो लाफ, नादान है। हाँ बोलो, एनी द डाउट्स? और कोई नहीं है? गुड, वेरी फास्ट नाउ। ये हो गया एक्रोनिम, देख लिए? फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, बता दो फिर, देख लिए तो। एंड उतना ही चीटिंग हो पाया सर। हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, रीजनल, ऐसे ऐसे कुछ नहीं, ऐसे नहीं थोड़ी चलेगा। सही है, मेजॉरिटी इसीलिए खराब रहती है। पहले इसको फिनिश करेंगे, गुड, पहले इसको फिनिश करते हैं, मिलिट्री, नॉन मिलिट्री एंड ऑल वाला, फिर उसमें चलेंगे, ठीक है। सो चीपर GIF एक्रोनिम था, फुल फॉर्म बताएं या पहले पढ़ लेते हैं? चलो छोड़ो। सो फर्स्ट वी हैव इज द मिलिट्री एलिमेंट्स इन विच वी हैव बॉर्डर, geographical border, physical border, coastal border, and the terrorism is there. Oldest element of national security. So under the elements of national security, border was earlier considered as the major one. बाकी सब ऊपर नीचे ऐसा ही चल रहा था. Then we have oldest element. It can influence the human psyche of fear and protection. Implies the capability of a nation state to defend itself, deter military aggression, or to enforce its policy choices by use of military forces, etc. and all. Associated with physical threats like border, coastal, terrorism, etc. and all. Now we have two different type of element. एक military है और एक non-military है. In non-military elements of national security, we have economic security होना चाहिए. Otherwise अपन पाकिस्तान, अफगानिस्तान बन जाएंगे. Energy security होना चाहिए. Otherwise we will dependent upon imported energy. और फिर एनर्जी सिक्योरिटी फेल होगा. देन वी हैव एनवायरमेंट एंड डिजास्टर्स. अदरवाइज जितना भी इकोनॉमिक गेन है हमारा वो सब रिवर्स हो जाएगा इन फ्यू सेकंड्स. देन वी हैव एथनिक स्टेबिलिटी होना चाहिए. अदरवाइज वेरियस क्लीवेजेस विल बी क्रिएटेड इन द सोसाइटी और अपन ग्रो नहीं कर पाएंगे. साइबर होना चाहिए, दैट वी नो. हेल्थ इज मस्ट बिकॉज इट लीड्स टू टू थिंग्स. अगर प्रोडक्टिव मैन पावर नहीं है, इट विल लीड टू लॉस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सर्विसेज डेवलपमेंट एटसेट्रा. प्लस गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा. सो दोनों लॉस होगा. देन इंफॉर्मेशन, राइट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विद दीज CBI, VBI एटसेट्रा एंड ऑल दीज डिफेंस एजेंसीज. देन रिसोर्सेज होना चाहिए. अदरवाइज आप बनोगे जापान. देयर वाज अ ग्रोथ अप टू अ लेवल, आफ्टर दैट मिसिंग 2 decades कहते हैं जापान के केस में, बिकॉज इन लास्ट 20 years their GDP is same, employment is same, everything is same, per capita income is same. So they haven't grown in last 20 years. That is why it is known as missing 2 decades. Then political होना चाहिए, geostrategic होना चाहिए, and food and all this thing. Food and nutrition कर लेना. So these are certain non-military elements. अब अगर हम इसको लिखते हैं कि this is A and this is B. कहीं लिखो A without B. अगर सिर्फ नॉन मिलिट्री होगा तो क्या होगा? सिर्फ ये होगा तो क्या होगा? दैट इज अनअटेनेबल. एज अ सिंगल अटैक विल लॉस ऑल द डेवलपमेंटल गेन्स. And B without A is like Pakistan. So it leads to increase in poverty, less development, less social capital, मोर एलिनेशन. सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझते हो क्या होता है? बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, इन विच गवर्नमेंट
sign a contract, matlab not formally but informally, in which they said we will protect you from external aggression and all these things. And citizens sign an agreement, and citizen needs to provide tax to the government so that uska fiscal space badhega, usse wo spending karega, development hoga and all. So social contract also fails. Social contract fails. It's a disease. AC disease? कुछ तो नया नाम लेंगे हम इसको. ठीक है यार. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. नॉन मिलिट्री एलिमेंट्स एक बार देख लेते हैं. So what economic security means? So economic security is the ability to protect a nation's wealth, economic freedom, economic sector, job, employment, livelihood, incomes from adverse global and domestic factors like economic cycle, trade, protectionism, foreign exchange risk, etc. Plus, it also helps the government to eradicate poverty, eliminating income inequality, etc. and all. So that is what the income security means, the subcomponents of income security. फिर आता है political security. Political security means national sovereignty. And sovereignty definition अपन ने लिखा दिया था. अच्छा, तुम्हारे यहाँ क्या है? कुछ और है क्या? Energy security. Change in handouts. खुद से पढ़ लो. Uninterrupted supply at affordable pricing, reliable pricing, clean energy होना चाहिए, ensure security for international and domestic energy assets. इसी ही energy security में both energy and mobility also, transportation and all, वो भी चाहिए. After energy security, we have environmental security. So environmental degradation, like, because environmental security is must, because the disaster related to environment, sometimes they are silent also. जैसे drought is considered as a silent disaster. Drought is considered as silent disaster. धीरे 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 आता है. Environmental degradation like deforestation, acid rain, depletion of the protective ozone layer, global warming, etc. and all. And that extreme weather phenomena, coastal erosion also. Then disaster security. Next is disaster. Two types of disaster, either natural or man-made. They have implications on social factors, economic factors, and are generally irreversible. So you need to focus upon mitigation strategy, quick response, build back better. अगर आपने देखा होगा BBB approach and all, disaster management में देखेंगे. Next we have is ethnic security is there. So it is also an element of internal national security, because we have various ethnic groups holding their unique cultural identity. So if you will see the northeastern regions, they consider themselves more ethnically closer to Mongoloids. So they close to more Mongolians. So that is why they have more inclination towards that, we can say, Myanmar in comparison to West Bengal. So maybe they share common currency, वो सब छोड़ भी दो आप. Even after that, they consider themselves as more inclined towards that. If we take the at the time of independence struggle, and Hindu or a Muslim from West Bengal consider themselves more closer in comparison to Hindu of West Bengal and Hindu of Delhi, because same eating habits and all these things, traditions, wearing, वो सब same हो जाता है. So we also need ethnic security. Vulnerability on the basis of race, religion, caste, origin, age, etc. and all. Thus, protection of these groups is necessary to avoid various sectional conflicts and promote national harmony. Then तो फिर last जो चल रहा है, मतलब next जो चल रहा है, cyber security is must. So in cyber security, cyberspace for both government, citizens from attack, damage, misuse and economic espionage. Because it is faceless, anonymous है, और जो conventional, traditional hesitancy है not to commit a crime, वो नहीं है इसमें. कहीं बैठ के कुछ भी कर दोगे.
Then we have health security. So in health security, assurance of minimum protection from diseases, communicable and non-communicable. And non-communicable diseases are also known as lifestyle diseases. So lifestyle disease में क्या क्या आता है? डायबिटीज. ऐसे क्या कर रहा है? मुझे नहीं है. Showing it like डायबिटीज. डिजिटल बोर्ड को तो हो ही नहीं सकता. मतलब अगर इस तरफ एक्शन है तो फिर तो तेरे में दिक्कत है. और डायबिटीज है तो चल मैं मान सकता हूं, बट मुझे नहीं है. हाँ, नेक्स्ट. सो कभी घर जाए और अच्छे स्वीट्स मिले तो बिल्कुल मंगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. और अगर पेरेंट्स के थ्रू मंगाएगा तो सिलेक्शन पक्का है. जिन बच्चों के पेरेंट्स मिठाई देने आते हैं सब सिलेक्टेड है. सो आज घर पे जाके फोन कर लेना. हाँ, और क्या? हाँ, बीपी, रेस्पिरेटरी, उसको कैसे भूल सकते हो? कैंसर एंड ऑल. व्हाट इज द शेयर ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन डेथ? 60% है अभी इंडिया में, विच हैज इंक्रीज्ड. सो 40% थ्रू कम्युनिकेबल, 60% थ्रू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट एज वेल. सो और गवर्नमेंट कम्युनिकेबल पे एक्स्ट्रा फोकस कर रहा है, बिकॉज विच अफेक्ट्स द लार्जर मास. सो नाउ यू नीड टू शिफ्ट. एंड when you have a disease then you need to spend the money. so एक होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. सुना है कभी? पॉवर्टी में पढ़ेंगे. ये हेल्थ के थीम में वो कितना है अपना? 60-65% is our out of pocket expenditure. That is the reason that which leads you to the poverty. Because the moment you come out of poverty, एक भी health hazard हुआ and then again you are back to the poverty trap. इसीलिए government is focusing upon Ayushman Bharat and all other initiatives. और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्थ. ठीक है. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इट रेफर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अफेक्ट्स नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, साइंटिफिक इंटरेस्ट, कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सिटीजन्स राइट टू प्रिवेसी एज वेल. बिकॉज देर इज एन, कहीं लिख लो, देर इज एन इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बिटवीन government and citizens, developed and developing countries, and और कहाँ है? Information asymmetry between rural and urban, and where else? इंस्टीट्यूशंस एंड बेनिफिशियरीज. इसीलिए लेके आए थे अपन सिटीजन चार्टर. सुना? व्हाट सिटीजन चार्टर इज? नोटिस. या. सो दीज इंस्टीट्यूशंस आर सेट अप टू डिलीवर सर्टेन सर्विसेज or to implement certain schemes. But the problem is the beneficiaries are not aware about it. So it is the duty of the institutions to list down their responsibility. So that is known as citizen charter, in which institutions will display that these are the services which are expected to provide in this much of time frame. कहानी तो अच्छी है, but fail कहाँ हुआ? And grievance redressal नहीं है. The moment they are failing, then what next? Nothing. Drop a mail, no response. So, इसके लिए legal backing provide किया by certain states through Right to Service Act. Bihar, etc. and all these states, they have come up with कि this is right to service. कि if you want to take any certificate, for example, so वो आपको this certificate will be provided by this office in 7 days. In case not able to get it, this is the grievance redressal officer number. So that citizen charter was there, and then the Right to Service Act came. But that was not implemented at center government level and not by all the states and for not all the schemes. So half-hearted initiative आया था, but आया था. एक होमवर्क में डालो टोरा, गूगल करके पढ़ लेना. ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूल्स एक्ट पता है किसी को? गुड. तो गूगल बाबा बताएंगे. नहीं पता तो ये तो सब पता है. बहुत पहले आया था सर्वे ने 15-16 में, कभी 16-17 में दिया होगा. ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूल्स एक्ट. ठीक है. और उसके तीनों प्रिंसिपल हम नहीं पढ़ाएंगे.
ठीक है, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री हो गया. देन वी हैव रिसोर्स सिक्योरिटी हो गया. सो इन केस ऑफ रिसोर्स सिक्योरिटी, so sustenance of a state is based on its own capacity to utilize its resource, various resources, land, water, mineral, energy, etc. and all. For example, resources like water are reason for conflict, both internal, example Karnataka, Tamil Nadu, Godavari pe, and lot of other disputes between various states, and international as well. India, Pakistan, Jhelum, Arab-Israel conflict, water wars बोलते हैं उसको वहाँ पे. Then next we have is political security is must, because जिन countries में political security नहीं होता, both national security पे issue है और international security पे issue है. So ensuring security of national sovereignty from unlawful internal external threats, plus maintaining stability of the government through diplomacy, negotiations and all. Then honoring the basic human rights of the citizens by the state against unlawful detention, torture and all. Remember that Air Force wala case with Pakistan? Abhinandan. So he came back because we had a stable government. वरना अगर म्यांमार का कोई पायलट गया होता तो वापस थोड़ी आता. So you need a stable political government. And then finally we have is geostrategic and food security. खुद से पढ़ लो. And then we will go to next topic. जल्दी जल्दी पढ़ो भाई. Two minutes. The best strategy to understand my classes or to make best use of my classes is try to revise in the class. एक बार मैं पढ़ाता हूँ. Try to cover within the class itself. Then go home, revise on the very same day. Because I know मैं थोड़ा सा ऊपर level पे पढ़ाता हूँ in comparison to the other classes. Because I expect you to push a certain extra bit to understand it. And then revise it at the weekend. बस 3 बार पढ़ लोगे तो things are sorted. फीस दे दिया है, सो आई डोंट हैव टू डू द चेस्ट थंपिंग. वापस थोड़ी देंगे, सब तो पढ़ना ही पड़ेगा. सो सेम प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं. इट्स गिविंग रिजल्ट. जब तक रिजल्ट दे रहा है जब तक फॉलो कर लो. पढ़ो. Online students, doubts?
सॉरी सॉरी, कर दे जो तेरा मन है, कर दे, कोई इश्यू नहीं है। चेयर नहीं है ना आज। अभी भी यार तूने वो, इफ यू कमिट द सेम मिस्टेक 15 टाइम्स, यू नो व्हाट पीपल विल कॉल यू। मेरे लिए लिखा है, वैसा होता नहीं है एग्जाम स्लिप में वो लिख के लिखते हैं, ओम सर मेरे घर में छोटी बहन है, प्लीज मुझे पास कर देना, ऐसा वाला सुना है? या फिर 500 का नोट, डिपेंड्स अपॉन दैट। मेरे लिए मैसेज लिखा है। ये जो अक्साई चीन को बड़ा किया ना तूने, पाकिस्तान को, सॉरी चाइना को एक्स्ट्रा दे दिया, वो बड़ा गड़बड़ है, बट ठीक है। और ये अरुणाचल प्रदेश दे दिया उनको। गुजरात में तो इलेक्शन है, थोड़ा तो ठीक कर ले, इसलिए ऐसे जब माई ड्राइंग इज ऑल्सो वेरी बैड, स्केचिंग तो क्या ही है। तो ये रिमेम्बर वो स्कूल डेज में जब अपन फ्लावर बनाते थे ऐसे, एंड दिस एंड ट्री एंड ऑल, याद है? वैसा सा ही बन रहा है। तो पूरा जम्मू कश्मीर ऐसा ही बनाया तूने। ऐसे कौन सा यूट्यूब चैनल देख रहा है जहां दिल विल के देख रहा है वो? नहीं नहीं, बहुत मेहनत करनी है तुझे अभी। ये देख, यूजुअली इंप्रूवमेंट होता है, ये तेरा डिक्रीज हो रहा है। नहीं नहीं, तू ना फंडामेंटल्स पे नहीं खेल रहा है, तुझे जो मन आ रहा है वैसे बना रहा है। ऐसा नहीं होगा बाबा, एक तुझे बॉक्स बनाना पड़ेगा इस पार्ट में, फिर यहां से कंपोनेंट्स उठाने पड़ेंगे, वैसे करके ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा ये बिना उसके। ऐसे तो फिर मर्जी से बनाएगा तो इट डजंट मेक एनी सेंस। इंप्रूवमेंट कैसे होगा? Notice efforts, rest is just noise. Sometimes noise is in the written format. You just have to read it aloud. वैसा सही लग रहा है मुझे ये। नहीं नहीं, ये लक्ष्य देखिए, फेल, एकदम फेल। अभी तो काम करना पड़ेगा यार तेरे को इस पे। How much time you are taking? 1 minute. अच्छा चलिए नीचे। Yesterday तो you were saying 20 seconds. अरे अच्छा था वो, 1 मिनट का है अपने पास बनाने के लिए। वी जस्ट हैव टू गिव इट 20 सेकेंड्स बस। ये ठीक है 20-30 सेकेंड का, इतना बढ़िया है, मोर देन इनफ। नॉर्थ ईस्ट थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया, बट अदरवाइज ठीक है, चलेगा ना। दिस इज गुड। ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन टू 15 सेकेंड्स। सॉर्टेड। हाँ देख लिया मैंने। सेकंड जैसे जैसे कम हो रहा है, साइज भी वैसे जैसे कम हो रहा है। 5 सेकंड में तो श्रिंक कर देगा इंडिया का तो। ठीक है, दिस आर गुड। 15 सेकंड्स इज इनफ। शाबाश यार। बट ये वर्ल्ड वाला आएगा नहीं ना 16 सेंटीमीटर में। कहा तो था 16 सेंटीमीटर में चाहिए। 8 मिनट्स। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि काइंडली ड्रॉ द वर्ल्ड मैप 10 मार्कर। ऐसा नहीं आएगा भाई। 4 मिनट 5 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में बनाना पड़ेगा वर्ल्ड मैप। इतना सब कहां तेरे को ये माउंटेन्स डॉट डॉट डॉट, सारे आइलैंड क्या करेगा? छोड़ देते हैं कुछ। लेस देन 1 मिनट में लेके आओ इसको। हाँ ये ठीक है ना 50 सेकंड वाला। इसमें भी दिस इज बिकमिंग टू कॉम्प्लेक्स। डाइल्यूट इट। ये उड़ा दो ऊपर के आइलैंड वाइलैंड एंड ऑल, वो चल जाएंगे। ठीक है, ये 50 सेकंड वाला ठीक है, बस जस्ट मेक इट सिंपल। रेस्ट इज गुड। एनीबडी एल्स? और किसी ने मेहनत करने की कोशिश की हो? पढ़ाई कर। गुड। टाइम फेयर इनफ। गुड। थोड़ा सा और इंप्रूव कर सकता है। विद रिस्पेक्ट टू द विड्थ इज मोर देन द हाइट। ये विड्थ थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इसको थोड़ा सा कम करेंगे। डाइटिंग पे है वो,
40% है अपना माल नरिश्ड। थोड़ा राइटिंग पे ले जाओ उसको। वर्ल्ड सही है। हाउ मच टाइम? 30-40 1 मिनट 20 गुड। नहीं सही है, वर्ल्ड वाला काफी सही है। गुड, मेक सेंस, वेरी गुड। थोड़ा काम करेंगे। हाँ, बट अगेन आई थिंक देयर हैज टू बी सम साइंस बिहाइंड ड्राइंग अ मैप ना। उसका कोई वीडियो नहीं मिला क्या? पास्टर रामदास ऑनलाइन इसलिए नहीं कर रहा हूं, सुन लेगी तो अभी इंटरव्यू बचा है। ओके टाइप से थोड़ा सा और काम कर लेंगे, ठीक है? मतलब नहीं चलेगा नहीं यार। टीचर्स ना दे ऑल्सो हैव डिजीज। बहुत मुश्किल है खुश करना टीचर को ना। तो ये इंडिया ने बोला था हर बार अलग अलग साइज का बनाना है, ऐसा है क्या? सेम साइज का रखते हैं, ये भी सेम सा ही है, मतलब वाव नहीं है। थोड़ा सा और काम करते हैं इस पर, थोड़ा और कर लेते हैं। बट देयर हैज टू बी ए साइंस का कोई अच्छा वीडियो नहीं मिला क्या अब तक? कौन से वाला? आस्था शर्मा ही है शायद। हाँ, तो उसने तो ऐसे ही करा है, उसको पहले से आता था सबको, चाहिए यहाँ लाइन कर दो लाइन कर दो लाइन कर दो, खत्म। नहीं वो किसी और बच्चे का देखो यार, मतलब जो यूट्यूब पे वीडियो मिलता है ना, छोटे बच्चे जो बनाते हैं इंडिया का मैप कैसे बनाए, उन बच्चों का वीडियो देखो, वहां से बनाना सीखो कि कैसे डिवाइड करना है। बट सीख लो, 10 12 15 नंबर भी आ सकते हैं इससे। देखो सोशल इश्यूज में बनाना पड़ेगा, कुछ में ज्योग्राफी में बनाना पड़ेगा, इंटरनेशनल रिलेशन में बनाना है, इंटरनल सिक्योरिटी में बनाना है, डिजास्टर मैनेजमेंट में बनाना है, एग्रीकल्चर में बनाना है। ये तो स्ट्रेट अवे हो गया, जहाँ एटलीस्ट एक बनाना ही बनाना है ये। तो 12 15 नंबर तक वी कैन फेच एक्स्ट्रा। और वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड अपने आप बनाएगा सर, काम क्यों नहीं करता है? वर्ल्ड मैप कहाँ दिखाए बालक? ठीक है, वर्ल्ड मैप इतना कॉम्प्लेक्स है, उसमें सजेशन भी नहीं दे सकते हम। इंडिया वाले में काम करना है, कल बना के लाने तूने। ठीक है, दे गुड। साइज थोड़ा बड़ा बनाओ इसमें। सो 2 तरीके के इंडिया के मैप बनाने हैं, वो अच्छा है। हाँ, 2 तरीके के इंडिया के मैप बनाने। वन विल बी ऑफ माइक्रो साइज। माइक्रो साइज मतलब जो हमें साइड बॉक्स के लिए काम आएंगे, इन विच वी विल ड्रॉ इंडिया का मैप, छोटा सा एकदम। एंड देन सेकंड वी विल बी ऑन द होल पेज। वी विल ट्राई टू अवॉइड अनलेस एंड अनटिल डायरेक्टली आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर कि पूरे पेज पे मैप बनाना है, वो अपन अवॉइड करेंगे बाय डिफॉल्ट, अनलेस एंड अनटिल इट डिमांड्स। हाँ, ये चलेगा। सो साइड बॉक्स में छोटा सा मैप बनाएंगे। एनीबडी एल्स पीछे? हाँ, तो अंदर क्यों रख देता बैग के अंदर? एक तो जम्मू कश्मीर को तूने ऐसा बना दिया, वहां से स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर खराब बनाया मतलब एंटी नेशनल। इसके थोड़े स्मॉल साइज भी बनाएंगे यार, है ना? दिस इज बिग साइज, फुल पेज साइज बन रहा है। वर्ल्ड मैप ड्रॉ करना। हाँ, आ रहा हूं। ये शिखा मैम को पता होगा क्या, ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों को? क्या लगता है, मैप बनाना आता होगा ना? उनकी एक्स्ट्रा क्लास करा देते हैं कल, 15 मिनट की, 10-15 हाफ एन आवर की, हाउ टू ड्रॉ मैप। आता है, उन्होंने बताया है? तो बुला लेते हैं, तो बगल में कह देंगे आप हर एवरी डे यू आर डिस्टर्बिंग अस सर, वी नीड अ फेवर फ्रॉम यू। बता दो। और मुझे लग रहा है आवाज जा भी रही होगी तभी साइलेंट हो गए ये तो इंडिया ही चल रहा है। नहीं, वर्ल्ड में तो बहुत प्रिपेयर करना है। एक सेशन करवाते हैं, वैसा कहाँ ले जाएगा पेज बचा के, अलग बना लेता। तो दूसरे पेज पे जल्दी नहीं बनता। ये लो, अभी बनाया, लग तो स्टेंसिल से बनाया हुआ लग रहा है मुझे।
ला ठीक है, टाइम वापस बना 20 सेकेंड. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एनीबडी एल्स? वर्ल्ड मैप ठीक है. और कोई यहाँ राइट साइड में पढ़ाई वढ़ाई करने वाला बच्चा? हाँ कल तो दिखाओगे, बेइज्जती करते हैं हम इतने. I'm really sorry. I'm so much apologize for this. हाँ अरे साइड वाले में बना वाला, मतलब कि 16 सेंटीमीटर के आसपास का होगा तो उसमें करके बना. प्रैक्टिस अपने को उतने में ही करनी है. इंडिया इंडिया थोड़ा काम करेंगे इस पे, इस वाले पे. एंड एनीबडी एल्स? यार पीछे लास्ट एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करने लग जाते हैं. ऐसा क्यों बना रहे हैं हम अपन? ऐसा करके बनाएंगे. जस्ट ये आंसर कॉपी ये इतना नहीं आता, इससे ज्यादा विड्थ मिलता है. ठीक है, जो यूपीएससी की वेबसाइट पे पढ़ी है ना आंसर कॉपीज, सैंपल आंसर्स, वो पुराने वाला ही दिखा दिया था ना. चलो ठीक है यार, जोक्स अपार्ट. ओके, आई आस्क दीपेंद्र टू हैव अ सेशन मे बी टुमारो फॉर 15 मिनट्स और 20 मिनट्स. इंडिया मैप अच्छा नहीं है. ठीक है. व्हेन इट कम्स टू इंटरनल सिक्योरिटी, एज द in Chanakya's Arthashastra it is mentioned there are 4 types of threats: internal threat, external threat, internally aided external, and externally aided internal that we have. Externally aided internal, they are the worst, most difficult one to resolve as well. So internal security, national security finish हो गया, अब internal security है. It is concerned with the threats and challenges from internal or foreign actors or entities and has the potential to threaten public order, national security within the nation's boundary, and it is under the jurisdiction of MHA. Major internal security challenges क्या क्या हैं? So first of all we have secessionist tendencies and separatist movement, Jammu and Kashmir, Northeast insurgency, left-wing extremism, etc. and all. You know how LWE is different from other types of national security threats? What is the difference between, होमवर्क दिया था, टेररिज्म एंड एलडब्ल्यूई? नहीं, होमवर्क दिया था वो तो मुझे पता है, अब डिफरेंस बताओ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेररिज्म एंड एलडब्ल्यूई? द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस. फियर करके क्या करेगा? फियर टू अचीव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. एंड एलडब्ल्यूई? अच्छा ठीक है, जस्ट टू ओवरथ्रो द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर सो दैट इट कैन बी रन बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव और दे देमसेल्फ. एंड वो तो एलडब्ल्यूई भी वायलेंट ही है, वो कहां गांधी जी के फिलॉसफी पे चल रहा है? एलडब्ल्यूई इज नहीं, अभी नहीं है. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलडब्ल्यूई एंड नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी? ठीक है, फिर तो अब बेसिक पे घुसेंगे तो वो लैंड से स्टार्ट हुआ था, वो सेपरेटिज्म. बट आइडियोलॉजिकल डिफरेंस और क्या विद रिस्पेक्ट टू इंडिया? कुछ भी नहीं चलेगा. अप्रूव हो गया, अब तो फिनिश्ड. No, that is not giving you the only power to represent the voice of North East. ऐसा थोड़ी कनेक्ट करके लग रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंस आ गया. अरे बिल्कुल सही कह रहे हो. No, in case of North East, they want a separate state out of India. अब अगर आप नागाज, so what they want greater Nagaland. So they don't only need Nagaland वाला पार्ट, but they want असम का लेके आओ हमारे लिए, ये थोड़ा म्यांमार का हमको दो. यहां तक तो ठीक था. एंड यू आर डिमांडिंग फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट एंड सेइंग थोड़ा म्यांमार भी चाहिए. दैट इज व्हाट द ग्रेटर नागालैंड कंसेप्ट इज. एनीवेज, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज नहीं है. दे डोंट वांट टू क्रिएट देयर ओन स्टेट. उसने बोला इंडिया में ही रहना है, बट द एग्जिस्टिंग जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड ऑल है उसको फेल करेंगे
और हम अपना खुद का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे. दैट इज वन मोर डिफरेंस बिटवीन एलडब्ल्यू एंड अदर टाइप ऑफ दी सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज एंड ऑल. ठीक. नेक्स्ट वी हैव इज खालिस्तान मूवमेंट एंड ऑल. LWE नेक्स्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट जो चल रहा है, LWE इन 11 स्टेट्स टू कैप्चर स्टेट पावर थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल विच इज माओइस्ट फिलोसफीज. देन वी हैव थ्रेट्स पोज्ड बाय फ्रिंज एलिमेंट्स. सो कास्ट क्राइम्स, अरे नाम थोड़ी लिखेगा नुपुर शर्मा. ट्राई टू अवॉइड राइटिंग नेम्स इन द मेंस एग्जाम. नो इंडिविजुअल नेम. डोंट मेंशन नरेंद्र मोदी, मेंशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. नाम नहीं लिखना किसी भी. डोंट मेंशन अमित शाह होम मिनिस्टर. या इंडिविजुअल नाम लिखना है करप्शन या किसी का भी. डोंट मेंशन इंडिविजुअल नेम. राजा नहीं लिखना है. और 2G स्कैम एंड ऑल लिखना है. स्पेसिफिक्स में मत जाना. सो थ्रेट्स पोज्ड बाय फ्रिंज एलिमेंट्स, कास्ट क्राइम्स, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, कम्युनल टेंशंस, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एटसेट्रा एंड ऑल. Then we have last is trans-border illegal migration. So as we have discussed, migration has increased from Bangladesh and decreased from Pakistan. So Bangladesh, Myanmar, formatting conflicts, etc. and all. And then last we have is state-sponsored terrorism भी है. नीचे आ जाएगा शायद. नहीं है तो लिख लो state-sponsored terrorism. नेक्स्ट आता है अपना एक्सटर्नल थ्रेट. इट रेफर्स टू सिक्योरिटी ऑफ ए नेशन अगेंस्ट एग्रेशन बाय फॉरेन कंट्री. ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में. सो इंटरनल आता है MHA और एक्सटर्नल आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. रिलेटेड टू दिस एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछता हूं. वी नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोज. नाउ द बोरोइंग कैन बी इंटरनल और बोरोइंग कैन बी एक्सटर्नल, मतलब विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. इंटरनल बोरोइंग इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ RBI, Reserve Bank of India. And external borrowing or borrowing from external sources outside India is the responsibility of Ministry of Finance. इसीलिए there was a recommendation that we need to set up PDMA, Public Debt Management Agency. होमवर्क में लिखो PDMA. या गायत्री इतना बहुत है बेटा. गुड. एंड PDMA विल बी अंडर RBI और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. अच्छा सब अलग ही बना दो एक. दैट विल बी डायरेक्टली अंडर PMO, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. सेम एजेंसी विल बी देयर. ठीक है यार. नेक्स्ट आते हैं मेजर एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस. इंटरनल तो देख लिया अपन ने. एक्सटर्नल में क्या है? ट्रबल्ड नेबरहुड है. सो वेस्ट, ईस्ट, साउथ. तो एक मैप सा बना लेना इन विच वी हैव चाइना, पाकिस्तान एंड ऑल. देन इन वेस्ट वी हैव, ईस्ट वी हैव नेपाल एटसेट्रा एंड ऑल, म्यांमार एंड ऑल. एंड साउथ में इंडियन ओशन रीजन आ जाएगा. सो 4 कंपोनेंट आ जाएंगे इसमें एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस. देन नेक्स्ट इज वन मोर कॉन्फ्लिक्ट इज कॉन्फ्लिक्ट्स इन अदर कंट्रीज. उसका भी तो अपने पे इंपैक्ट पड़ेगा. सो वी हैव हाईली वॉलेटाइल वेस्ट एशिया विद रीजनल राइवलरीज बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान. व्हाई? शिया सुन्नी इशू इज देयर. सो ईरान इज कंसिडर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शिया. अदर कंट्रीज वेयर शिया मेजॉरिटी एंड बहरेन एंड यमन में नहीं है. यमन में 35-40% ही है बस. एंड वन मोर कंट्री इज देयर. सीरिया नहीं है. सीरिया में लीडरशिप है शिया की, वो जो चेंज हो गया, बट नहीं है. वन मोर कंट्री अजरबैजान. दीज 4 कंट्रीज हैव मेजॉरिटी शिया मेजॉरिटीज देयर. बाकी सब में सुन्नी है. हाँ ऐसा हो सकता है कि सुन्नी स्टेट हो बट लीडरशिप शिया की हो. That is there like Hyderabad or Jammu and Kashmir at the time of independence, princely state. That is there, but majority wise population इन्हीं 4 states में है world में. Then we have see Bahrain, Shia majority, but
सुन्नी is run by Sunni. Why? Because Bahrain का strategic significance है. US fleet is there and all. Anywhere we have also our defense base outside India? बस एक ही है. कन्वर्ट नहीं किया. टॉक हुआ था बट दिया नहीं. इंटरनल उनके लोकल पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ उसके लिए. दुगम या समथिंग कोई पोर्ट था, दुगम पोर्ट और समथिंग. ठीक है. यूक्रेन रशिया क्राइसिस या इंपैक्ट ऑन डायस्पोरा, इन्फ्लेशन, प्लस वी हैव दैट ऑयल ऑल्सो. विच ऑयल? सनफ्लावर ऑयल आई थिंक, है ना. 80% वहीं से लाते हैं अपन. फिर पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी एंड ऑल, विच लीड्स टू पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी ऑल्सो लीड्स टू डिस्टॉर्शन ऑफ सप्लाई चेन अक्रॉस द ग्लोब. देन मिलिटराइजेशन और वेपनाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस, वहां का भी इशू है. इट इज इन न्यूज ना. 10th फ्लोर बिल्डिंग इक्विवेलेंट चाइना समथिंग इज गोइंग टू हिट द अर्थ. नहीं पढ़ रहे हो आजकल? बोला ना पंजाब केसरी पढ़ना है. एनीवेज या इट इज देयर. देन चैलेंजेस क्रॉस कटिंग एंड इंटरनल एक्सटर्नल. टेररिज्म है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, साइबर सिक्योरिटी. एक बार इसको पढ़ लो. देन आई विल आस्क यू टू डू समथिंग वेरी गुड. बड़ा बैठे बैठे ज्ञान लेते हो. पहले इसको रिवाइज करो, फिर ये आंसर लिखेंगे.
डायरेक्टली आज फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक वी कवर्ड ना? नहीं, उसी में से तो आया नहीं आया? हाँ, मतलब हाफ पार्ट तो वहीं से है. I told you the question is all about the complacency of India in enhancing its relationship with the neighboring countries has posed serious challenges to the integrity and sovereignty of India. Now in the previous slide we have seen, yes, in Nepal, Bangladesh, etc. is there, Indian Ocean region we have there, China, Pakistan, etc. we have there, yes or no. So we need to divide this question into two parts, that yes, because of our complacent behavior, we are facing challenges in integrity and sovereignty. And then we will say no. अपना तो पंचशील है, नो फर्स्ट एग्रेशन है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी एटसेट्रा. सो विल से बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो वी आर फेसिंग दीज चैलेंजेस एंड देन द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. तीन ही पार्ट तो है क्वेश्चन के. सो अभी ट्राई करो, बाकी तो मॉडल आंसर में दिया ही है, थोड़ा हमने भी मेहनत करके नेक्स्ट में लिखा है थ्रेट टू सॉवरेनिटी ड्यू टू कॉम्प्लेसेंसी एंड नो. बट अभी तुम लोग लिखो कॉम्प्लेसेंसी नहीं है, कॉम्प्लेसेंसी ही नहीं है. टॉपर्स आंसर में दिया है, आंसर भी दिया है आपको, बट अच्छा नहीं है आंसर इतना. आई डिडंट लाइक द आंसर मच, बट ठीक है. ये एसी बंद कर दिया तूने?
या 10 मार्कर. यस. देखो पहले आंसर तो लिखो. फिनिश्ड. सोचो. लेट अदर्स फिनिश फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन. Finished. Last 2 minutes.
ठीक है, बस इसमें अदर चैलेंजेस और लिख देता तो वी हैव ओनली मेंशन द दीज चैलेंजेस ना, चैलेंजेस टू इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी. अदर चैलेंजेस और लिख सकते थे, साइबर वाइबर एटसेट्रा, नॉट स्पेसिफिक. अदरवाइज ठीक है. एनीबडी एल्स? ये कौन सी कॉपी यूज करते हो? इसको चेंज करेंगे कॉपी को. यूपीएससी रूल शीट्स, चेंज दिस कॉपी टू रूल शीट्स. ओके. इंडिया थ्रू सागर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी engaging in security but making the introduction very complex. Just mellow down to simple one. China, Pakistan, Myanmar, Sri Lanka. Okay. Again explaining the same in this diagram, so it looks like redundant. Whatever you explained, you have only written that in the diagram, so वो नहीं होगा. See, you can club the regions like Myanmar, Nepal, Bhutan. You can club Bangladesh, Sri Lanka, etc. You can club in this challenge. This here it is fine. ठीक है. ठीक. Okay. सॉरी. ठीक. थैंक यू. तू और गिराएगा, छोड़. एक बार पेन चेंज करके देखेंगे. वी ट्राई टू यूज सम जेल पेन. अगर लेजिबिलिटी इंक्रीज होगा तो ठीक है. ये जस्ट ट्राई. स्पीड तो स्लो नहीं होता. एक बार ट्राई करके देखना. गुड. आपने 100 भी ज्वाइन किया, बट उसके करेक्टरिस्टिक आ रहे हैं. पूरा नहीं किया. कंक्लूजन नहीं आता, कंटेंट कम है. चलो कंटेंट तो बढ़ाएं. आंसर, टॉपर आंसर अपलोड किया होगा शायद ना, वहां से देख लेना. इन्होंने इसको वो नहीं किया. सो फ्रॉम द कंटेंट पर्सपेक्टिव, yes, there is a threat to sovereignty and integrity due to complacency. Now you have two approaches. एक जो टॉपर आंसर में है, that she included some country wise. That is one approach. Second approach is issue wise, that we are complacent in border issue, we are complacent in organized crime, we are complacent in rising radicalism, or we are complacent in insurgency or terrorism or maritime. तो जो सिलेबस है ना अपना इंटरनल सिक्योरिटी का, देखा होगा ना, वो यही तो है. सो यू कैन डिवाइड इट इनटू ईदर दीज इश्यूज और कंट्री वाइज. दैट डिपेंड्स. माय पर्सपेक्टिव इज टॉपिक वाइज, व्हिच गिव्स अ वाइडर पर्सपेक्टिव. सो मे बी व्हाट वी कैन डू कि yes, there is a threat topic wise, and no, there is no threat maybe country wise. That we can do. But I have done both theme wise or topic wise only. So threat to sovereignty, how? Because of border issues. So there has been decades in resolving issues, maybe with Nepal and all these things since 1950s. So decades long issues with Nepal, Pakistan, China, etc. Then we have unchecked organized crime, because we have poor joint border cooperation, international sharing, infrastructure, extradition treaties and all these things. Then we have rising radicalization. For example, wait and watch strategy in Maldives in face of political or economic crisis when it came. Then rising insurgency, for example, Myanmar. So lack of refugee crisis management policies. Then we have terrorism. Then we have maritime challenges. And finally, there is a trust fatigue. So there are a lot of project delays, especially hydropower in Nepal. And Bhutan's prince said, India promises, China delivers. So if you want to quote it, you can quote it with the name of China,
Bhutan. And then slow movement in SAARC, BIMSTEC, etc. Big brother image that we have. Not elder brother image, big brother image we have. And then they also play China card. So that is what we have, threat to sovereignty due to complacency. Next we have is no. We are shedding complacency and we are proactive. We are not dead, we are just slow. Because these are our policies, because of which we are slow. Because first we believe in our basic ethos which are Panchsheel. Non-aligned movement we have, Gujarat doctrine, one-sided and all. Then we have new policies which we have taken, which shows that we are not complacent. So neighborhood first policy, we have sub-regional cooperation, various groupings which we have made, BIMSTEC, Mekong Ganga Cooperation, BBIN, IOR, etc. And then we have done the para-diplomacy and cooperative federalism as well. So sister cities and all sab banaya. And then collaboration at various levels. कोविड डिप्लोमेसी किया, इंडिया यूएस अफगानिस्तान पीस, इंडिया श्रीलंका मालदीव्स, इसी में साइबर वाइबर भी ऐड कर लेना. अपना है ना वो सैटेलाइट, सार्क सैटेलाइट दैट वी हैव, दैट आल्सो वी कैन मेंशन. एंड एनर्जी ग्रिड जो हम बना रहे हैं, सार्क एनर्जी ग्रिड, वो ओपन कर सकते हैं. एंड व्हाट एल्स? हाँ ठीक है, वो भी कर सकते हैं. सॉरी तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉम्प्लेसेंसी है भी कि नहीं है. सो पहले वो जस्टिफाई करने का कि यस वी आर कॉम्प्लेसेंट, फिर करेंगे नो वी आर नॉट कॉम्प्लेसेंट. दो पार्ट्स होंगे और उसके बाद में लिखना पड़ेगा कि चैलेंजेस ड्यू टू दैट. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यस देयर इज अ कॉम्प्लेसेंसी. सेकंड वी विल से नो वी डोंट हैव द कॉम्प्लेसेंसी. और चैलेंजेस क्या है वो टॉपर्स आंसर में लिखे हैं, वो वहां से उठा लेना, उस पर लिखे हुए एज इट इज, देयर इज नो लॉजिक ऑफ डिक्टेटिंग इट. सो जब आप टॉपर्स आंसर में जाओगे सो यू विल सी दैट इंडियाज अप्रोच क्या रहा है वो देखना, एंड दीज आर द अदर चैलेंजेस, वो वहां से पिक कर लेना एंड देन यू कैन राइट इट डाउन उसके लिए. एंड देन द कंक्लूजन. कंक्लूजन में कुछ 2-3 कीवर्ड्स हैं वो लिख लो. डिपेंडेंसी बॉन्ड्स, नहीं क्यों जरूरी थोड़ी है. स्कॉलर तो कम्युनिस्ट भी होते हैं, नहीं होते तो जरूरी नहीं है. क्या कह रहे हो, स्कॉलर तो जेएनयू के भी होते हैं, सब थोड़ी मानोगे. सो इट्स नॉट ऑलवेज, इट डिपेंड्स वेदर यू एग्री विद दिस और नॉट. सो उसमें लिखा होगा वो, दैट डजंट मीन दैट इज ऑलवेज ट्रू. नो. डिपेंडेंसी बॉन्ड प्लस यूज ऑफ स्मार्ट पावर. स्मार्ट पावर मीन्स हार्ड पावर प्लस सॉफ्ट पावर. प्लस री-एनर्जाइजिंग इकोनॉमिक डिप्लोमेसी. री-एनर्जाइजिंग इकोनॉमिक डिप्लोमेसी लाइक सागरमाला, मेक इन इंडिया, क्लीन इंडिया. And then last is perception management. That is reversing the perception as a regional hegemon. Reversing its perception as a regional hegemon. कर दे कीवर्ड तू जो यूज करना है सब तेरे चाहिए. ये नेक्स्ट क्लास में कल कराऊंगा. वार्मिंग वॉर, हाउ द क्लाइमेट चेंज मे लीड टू वार्मिंग वॉर. नेक्स्ट वी हैव इज फ्रॉम द हैंडआउट्स इज बॉर्डर मैनेजमेंट. इसका वीडियो तो नहीं मिला है ना? बॉर्डर मैनेजमेंट और कोस्टल और मैरीटाइम. ये कोस्टल मैरीटाइम ऑलरेडी आ चुका है. सो आई विल गिव मोर फोकस टुवर्ड्स द लैंड बॉर्डर एंड वेरी लेस फोकस टू मैरीटाइम. कंटेंट में दिया है, सब कुछ दिया है. सो इफ यू विल सी, कोस्टल वाला नीड फॉर कोस्टल सिक्योरिटी, दैट वाज द क्वेश्चन विच दे आस्क्ड.
एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज स्ट्रक्चर क्या? सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, दैट इज द स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल नेशनल कमिटी बनाया, इंडियन नेवी बना हुआ है, कोस्ट गार्ड बना हुआ है, मैरीटाइम बना हुआ है, एंड अदर इनिशिएटिव. अब ये बिकॉज ऑलरेडी आ चुका है, सो अपन ओके. सो एम ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, उससे पहले कुछ नहीं है क्या? वो खुद से पढ़ना है. नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, नथिंग रिलेवेंट नहीं है, बहुत सारा. ओके तो लिखो, हाफ पेज का डिक्टेशन है. So some facts and figures. 15,000 kilometer of land border. And 7,500 kilometers of coastline. लिखा है कहीं? Facts figures में है? कोई बात नहीं, और लिखाएंगे, वो नहीं मिलेगा. Then next we have is cross border infiltration present situation. सो विद इंडिविजुअल कंट्री क्या क्या चल रहा है थोड़ा थोड़ा लिखना है. सो इंडिया पाकिस्तान, आई थिंक वही हो गया. इंट्रो में आ गया, फैक्ट्स में सब है. ऑपरेशन सनराइज वनराइज भी है उसमें, तो कहीं साइड में लिख लो ऑपरेशन सनराइज. इंडिया म्यांमार वही लिख लो, ऊपर कहीं होगा ना, इंडिया म्यांमार या क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन में. ठीक, नेक्स्ट आते हैं बॉर्डर मैनेजमेंट. सो बॉर्डर मैनेजमेंट इज एम ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट. तीन बेसिक एम है. सिक्योरिंग इंडियाज बॉर्डर अगेंस्ट इंटरेस्ट हॉस्टाइल टू द कंट्री and facilitating legitimate trade. So it's not only providing security but also facilitating the trade, commerce, movement of people and goods from India into other countries and vice versa. That is the first aim of border management. Second, calls for coordination and concerted actions by various administrative, diplomatic, etc. and all. And then it also includes cross-border cooperation with the neighboring countries. So these are the three. First हो गया सिक्योरिटी अगेंस्ट होस्टाइल नेबर्स, सेकंड हो गया फैसिलिटेटिंग लेजिटिमेट ट्रेड, एंड थर्ड हो गया क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज. सो दीज आर द थ्री बेसिक एम्स ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट. यहां लिख लेना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. हाँ, इनविजिबल है वो. नेक्स्ट वी हैव इज MHA is responsible for what? And Ministry of Defense. So MHA is responsible for management of international lands and coastal borders, strengthening of border guarding and creation of infrastructure, etc. and all these things. And approach and practices of border management vary from one border to the second border. Because we have one nation, one paramilitary forces. One border, one security force approach that we have. उसका एक अच्छा सा डायग्राम बनाया मैंने, बस उसका फोटो क्लिक करना भूल गया. अब तुम तो खुद से, यू गाइज आर स्मार्ट इनफ, खुद से बना लोगे. कहीं साइड में लिख लो, इंडिया पाकिस्तान इज BSF, इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इज BSF. LOC पे आर्मी, गुड. एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आर्मी, ITBP. With China, ITBP. Nepal, SSB, and Bhutan as well. And Myanmar, Assam Rifles. And Maritime, Coast Guard, State Marine Police, and Navy.
ये तुम्हारे हैंडआउट्स में है ना डायग्राम चैलेंजेस का, ठीक है. सो दीज आर द वेरियस बॉर्डर मैनेजमेंट चैलेंजेस वी हैव. सो डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स टेरेन है विच इज रिगार्डेड एज ए पैराडाइज फॉर इंडियन एलिमेंट्स. फिर अनडिमार्केटेड पोरस बॉर्डर है, प्लस यहाँ पे रिवर भी डाल देना, वाई इट इज अनडिमार्केटेड. फिर पुअर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड अंडर डेवलप्ड बॉर्डर एरियाज है. फिर अंडर रिसोर्स एंड लिक्विड बॉर्डर फोर्सेज है. लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द बॉर्डर फोर्सेज है एंड पुअर इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड द अदर मैकेनिज्म है. सो दीज आर द वेरियस चैलेंजेस एट द बॉर्डर एरियाज दैट वी हैव. देन नेक्स्ट इज 3 डिफरेंट एसेंशियल प्रोसेसेस हैं with an acronym of SDG which I have created. So border management measures by government of India is 3 essential process. First one is deployment of border guarding forces. Deployment of the border guarding forces. So guarding of the Indian border is undertaken by various guarding forces, BSF, ITBP, Sashastra Seema Bal, etc. and all that we have mentioned. असम राइफल्स एंड ऑल, ये सब यहां पे लिखा है. सेकेंड इज बॉर्डर सर्विलियंस एंड मैनेजमेंट फॉर विच वी हैव मल्टीप्रॉन्ग्ड अप्रोच. सर्विलियंस के लिए अलग है, इंटेलिजेंस गैदरिंग अलग है एंड बॉर्डर सिक्योरिटी अलग है. पढ़ लो एक बार इसको, बॉर्डर सर्विलियंस एंड मैनेजमेंट. Okay, finish. Then we have various initiatives taken along the border. So I think इस पे क्वेश्चन आया था when they came up with this CIBMS with Pakistan and more recently Bangladesh. 5-pronged approach है इसका. Then we have border protection grid है. Recent implementation of शिकातकर committee recommendations 15 में आया था and some of the recommendations accepted. एक दो शिकातकर कमेटी रिकमेंडेशन बता देते हैं यार. लिखो कोई साइड में. लिखो ईपीसी मोड. ईपीसी मोड इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, समझते हो? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपीपी होता है ना. बीओटी टोल, बीओटी एनयूटी, हाइब्रिड एनयूटी, सुना है?
सुना भी नहीं है तो बहुत ऊपर जाना है। अपन मैरियाना ट्रेंच के आसपास में बैठे हैं, कोशिश करते हैं ऊपर आने का। होमवर्क में डालो। बीओटी टोल, बीओटी एन्यूटी, हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल, स्विस चैलेंज मॉडल, ईपीसी और क्या, टीओटी, टिल ऑपरेट ट्रांसफर, नया आया ये। एनी अदर? और ईपीसी लिख लिया? व्हाट इज ईपीसी मॉडल? एवरीथिंग इज डन बाय द गवर्नमेंट एक्सेप्ट द कंस्ट्रक्शन पार्ट, दैट विल बी डन बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो इन्होंने बोला देखो यार, बीआरओ की कैपेसिटी से ऊपर का काम बीआरओ से हटा के ईपीसी में दे दो। सो दे सेड ऑल द 100 करोड़ प्लस वर्क नीड्स टू बी डन बाय ईपीसी मॉडल। फर्स्ट रिकमेंडेशन ये है, एक्सेप्ट नहीं हुआ। देन सेकंड, लैंड एक्विजिशन and statutory clearances should become the part of DPR, detailed project report. So problem क्या होता है गवर्नमेंट टेंडर में, you assign one particular work, रोड बनाना है, but land acquisition नहीं आया. So you got the tender of or to make the roads, but land acquisition is separately done by the government. So now the land acquisition department will say कि it is taking time, and the road construction agency will say you are delayed. So they said all this thing should come under the same project, and once 90% of that acquisition and all is complete, then only come up with the DPR. उससे पहले मत आओ, don't give the tender, otherwise it will be delayed. ठीक है, I think 2 recommendation बहुत हैं, these 2 recommendations. एक्सेप्ट 0 ही हुआ है। हाँ, अभी तू बहुत लिखा है मेरे पास, जितना रेलेवेंट है उतना बहुत है, आगे भावनाओं में जाएंगे ही नहीं हम। सिग्निफिकेंस ऑफ अबव इनिशिएटिव्स एंश्योर्स ओवरऑल बॉर्डर सिक्योरिटी एंड ऑल दिस थिंग्स, खुद से एक बार पढ़ लेना एटसेट्रा। एंड द लास्ट वन, द थर्ड वन दैट वी हैव इज डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर एरियाज. So lack of economic opportunities makes the border population more susceptible to illegal activities, drugs, smugglings and all. Then difficult terrain and lack of proper roads and infrastructure. As a solution to tackle these issues, the government initiated Border Area Development Program. And if you will ask me frankly or my personal opinion, this government is doing extraordinarily good in the border areas for setting up of the roads. इनसाइड कंट्री तो पता नहीं है, बट बॉर्डर एरियाज में अच्छा कंस्ट्रक्शन चल रहा है. देन प्रोजेक्ट्स इंक्लूड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेस एटसेट्रा एंड ऑल. सो दीज बिकम्स द 3 प्रोसेसेस और अप्रोच ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट. एक बार उसको भी पढ़ लो.
हो गया फिनिश? कोस्टल वाला खुद से पढ़ लेना, बिकॉज दिस ईयर ओनली द क्वेश्चन केम, नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा. इस क्वेश्चन को लिख लो बस. दिया है क्या? हैंडआउट में दिया. बॉर्डर मैनेजमेंट, नोट दिस. Border management is a complex task due to difficult terrain and hostile relations with some countries. दिया? अच्छा, प्रीवियस ईयर है. सो दिया है फिर तो 2016 क्वेश्चन नंबर 3. इसका टॉपर्स आंसर मिल जाएगा. थोड़ा सा समझा देता हूं बस. टॉपर्स आंसर्स ऑलरेडी अपलोडेड है आपके पोर्टल पे, ठीक है, वहां से देख लेना. टेल मी द पार्ट्स एंड सब पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. व्हाट? वो तो प्रोसेस है या अप्रोच है, वो क्यों डालना है सबसे पहले? टेल मी द पार्ट्स एंड सब पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. फर्स्ट देयर विल बी एन इंट्रोडक्शन. विच टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन? बॉर्डर मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स बता रहे हैं. सो डोंट यू थिंक वी विल मेक इट इतना बड़ा बॉर्डर है, डिफरेंट टेरेन्स है, एटसेट्रा एंड ऑल. सो सच टाइप ऑफ फैक्ट प्लस एनालिटिकल मर्ज करके डाल देंगे. दैट वी हैव 15,000 किलोमीटर्स ऑफ लैंड बॉर्डर, 7,500 किलोमीटर, दिस दैट एंड ऑल. कहीं स्वैम्पी है, कहीं लश ग्रीन है एंड ऑल. वैसा करके एक इंट्रोडक्शन डाल देंगे. That can be the introduction. After that, micro diagram बनेगा क्या? Micro diagram बनेगा after introduction. क्या बनाओगे? मैप बना सकते हैं. On the right hand side we can draw a map. कि which all countries that we have, we are sharing the border. और कहाँ पे issue है. That we can draw a micro diagram there. After that, now tell me the major parts. First one is challenges for what? First one will be challenges due to difficult terrain. First part. Second, challenges due to hostile relations with some countries. And third will be other challenges. Other challenges. अरे वो तो उसके बाद आएगा. So either you can divide it into only two parts, challenges and strategies, or if you have the data, and we have the data, because करना उसमें कुछ नहीं है. These 6 parts only, ये जो अपन ने पढ़ा है ना, यही 5-6 पार्ट जो अपने हैंडआउट में, वही बस we just have to write it down into 2 headings, difficult terrain and not so good relationship. अंदर के पॉइंट सेम रखने हैं, but we are going to give headings only because of difficult and complex terrain. अब उसी में porous border भी आ जाएगा यार. And same we have is under resource and liquid border forces भी आ जाएगा. So we will put these things only under those headings. But मैं suggest करूंगा we should give 2 headings. The challenges due to difficult terrain and challenges, border challenges due to hostile relations with some countries. 2 separate headings देना चाहिए. And other challenges. वो half marks extra लेके आएगा. And then finally we have the strategies for effective border management. वो हैंडआउट में दिया होगा. दिया है क्या? सिक्योरिटी और समथिंग कुछ एक्रोनिम दिया है? सिक्योरिटी करके जो एक्रोनिम बनाया अपन ने, वो यहां से आ जाएगा, सिक्योरिटी वाला. ठीक है, इसका आंसर लिख के लाएंगे कल. ठीक है, कल देखते हैं फिर. बॉर्डर मैनेजमेंट एक काम करो, कल से एग्रीकल्चर स्टार्ट कर लेते हैं. यू फिनिश द वीडियोज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी जो आपको हैंडआउट मिला है, और नेक्स्ट वीक में रिमेनिंग पार्ट कराता हूं. सो फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट एग्रीकल्चर.
वेरी इंटरेस्टिंग, वन ऑफ माई फेवरेट इन इकोनॉमिक्स. अदरवाइज आई डोंट लाइक इकोनॉमिक्स एज सच नाउ, आई लाइक IR. बट हाँ, इन इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर इज गुड, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी. ठीक है बच्चा लोग, सी यू गाइस टुमारो एट 6 o'clock, 6 PM. डर तो नहीं लगता घर वापस जाते समय? फिर ठीक है.